देखो बेटा, आज जो हम सीखेंगे इसमें कि घटाने का हम रूल सीखेंगे। इससे पहले हमने जोड़ने का रूल सिखाया था ना। आज हम किसका सीखेंगे? घटाने का नियम। जैसे जोड़ने का 2 नियम होता है ना, घटाने का भी कितने नियम होता है? ऐसे 2 नियम होते हैं। तो पहला हम इसमें देखेंगे बेटा आपको, जैसा कि मान लो कि आपको कोई बोलेगा कि 5 में से घटाना है कितना? 1 सही 1/2 घटाना। ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये 1.5 है और ये 5 है, 3.5 होगा। इसको तो आप सोच लोगे, लेकिन इसी में अगर बड़े बड़े सवाल आएंगे तो फिर हम इसको कैसे बनाएंगे, हम आपको इसका समझा रहे हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे। बेटा क्या है, सबसे पहले अगर आप इसको बेसिकली कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक तरीके से ये लिखेंगे 5 और इसको तोड़ेंगे, 2 1 2 और 1 कितना? 3/2। फिर इसको गुना करेंगे, कितना होगा ये? 5 दूनी 10, 10 में 3 गया तो 7/2। इसको मुझे सही बट्टे में लिखना होगा, तो 2 से भाग दोगे आप 7 में, तो 2 तिया कितना होगा? 6। कितना बचेगा? 1। इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 सही 1/2, कुछ इस तरीके से ही लिखेंगे। अब अगर इस तरीके से लिखेंगे तो छोटा सवाल इसको हम कर लेंगे आसानी से, लेकिन यही सवाल अगर बड़े सवाल होगा तो फिर हम कैसे करेंगे, उस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्या है इसका नियम, आप देखेंगे बहुत अच्छे से। जैसे ये था बेटा 5 माइनस 1 सही 1/2। तो आपको करना क्या है, यहाँ जो वैल्यू रहेगा, यहाँ जो वैल्यू है ना, इसको 1 बढ़ा के इसमें से घटाना है। यहाँ जो भी रहेगा उसमें 1 बढ़ाना है। जैसे 1 है तो 1 में 1 बढ़ाएंगे, कितना होगा? 2। अब इसमें से आप घटा दोगे, कितना होगा? इसमें 1 बढ़ाएंगे 2, 2 इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा? ये 3। अब आपको ये नीचे में से ऊपर घटा देना है, तो 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1। और नीचे वाला नीचे है, छाप देंगे, ये आपका आंसर हो गया। अगला और समझते हैं। जैसा आपको मान लेते हैं ये बेटा यहाँ पे 17 सही 17 में से घटाना है 5 सही 4/5। अगर मुझे इसको घटाना है, अगर इस तरीके से तोड़ेंगे तो टाइम लगेगा। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे घटाएंगे, देखो यहाँ जो है इससे 1 बढ़ा के इसमें से घटा देंगे, तो 5 है तो 6 घटाएंगे, तो 17 में 6 घटाएंगे, कितना होगा? ये 11। और नीचे में से ऊपर घटा दोगे, तो 5 में से 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। और नीचे का नीचे छाप देंगे, यही तुम्हारा क्या हो गया? यही बेटा तुम्हारा आंसर हो गया। और समझते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 25 माइनस यहाँ पे 4 सही, और यहाँ पे आपको दे दिया, मान लेते हैं 17/21। क्या दे दिया है? 17/21। अगर इसको मुझे घटाना होगा तो मैं कैसे घटाऊंगा? इसको 1 बढ़ा के बेटा घटाएंगे। ये 4 है, 1 बढ़ाएंगे 5, और 5 इसमें से हम घटाएंगे, तो 25 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 20। और नीचे में से ऊपर घटा देंगे, 21 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा? 4। और 4 बटे कितना होगा? 21। तो यही तुम्हारा हो गया। आ गया समझ में? तो इस बात को हम बड़ी आसानी से समझ गए कि घटाना कैसे है। कितने भी बड़ी सवाल होगा इसको आप घटा सकते हैं। अगर आपको मान लेते हैं कि 125 माइनस, अगर यहाँ पे दे दिया आपको, मान लेते हैं कि 19 सही, और यहाँ पे 91/97, अगर इतने बड़े घटाना तब भी आप घटा सकते हैं। ये 19 नहीं घटाना है, कितना घटाना है? 20 घटाना है। तो 125 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा? 105। 105 हो गया, और नीचे में से ऊपर घटा देंगे, तो 97 में से 91 गया, कितना बचेगा? 6। 6/97, यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आसान है कि नहीं है? तो पहला टाइप हम समझ गए हैं। अब आप इसको दूसरा टाइप समझने का प्रयास करेंगे। एक आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, उस बात को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। टाइप नंबर दूसरा, टाइप नंबर दूसरा बेटा क्या है, उस बात को हम समझेंगे। टाइप नंबर दूसरा कुछ ऐसा है, इसी का बेटा टाइप दूसरा आप देखेंगे कि अगर आपको, अब जैसे कि यहाँ पर हमने दे दिया 5, और यहाँ पे 1 सही, और यहाँ पर हमने दे दिया 3/2। अब ऊपर क्या हो गया? बड़ा हो गया, और नीचे क्या हो गया? छोटा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, तो पहले इसका बेसिक सॉल्व करके बताते हैं, फिर हम डायरेक्ट बताएंगे। इसको बेसिक हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? ये 5, इसको तोड़ेंगे तो 2 1 2, और कितना होगा? 3। 3 और 2 कितना होगा? 5। 5 बटे कितना हो गया? ये 2 हो गया। अब इसको ऐसे 5 दूनी 10, 10 में से कितना जाएगा? 5, तो कितना बचेगा? 5। 5/2। अब इसको सही बटे में लिखना होगा, तो 2 से भाग करोगे 5 में, 2 दूनी कितना होगा? 4। और यहाँ कितना बचेगा? 1। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 सही 1/2, कुछ इस तरीके से हमने लिखे, तब तुम्हारा आंसर आ गया। आया ना? अब हम इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ये तो आप लोगों को सबको मालूम है, ये तो हम सब जानते हैं, बचपन में ही पढ़े होंगे ये बात।
अब हम इसका डायरेक्ट समझने का प्रयास करते हैं, इस सवाल को हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। क्योंकि कंपटीशन में मेन चीज क्या होता है, चीजों को आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, सीधे सीधे कैसे करेंगे। यहाँ पे इसका हम दूसरा आसान तरीका समझते हैं। आपको करना क्या बेटा, इस सवाल को हमने सेकेंड टाइप देखते हैं और वो कितने आसान है। देखो जैसे 5 है, आपको हमेशा ऊपर क्या होना चाहिए, छोटी संख्या, और नीचे क्या होना चाहिए, बड़ी संख्या। जब भी ऊपर बड़ी हो जाए, ये मैंने जोड़ना में सिखाया था, क्या सिखाया था, नीचे वाले से ऊपर भाग दे दो। क्या करो, इस नीचे वाले से ऊपर में भाग दे दो। 2 से भाग दोगे 3 में, कितना बार जाएगा, 2 से भाग दोगे 3 में, कितना बार जाएगा, एक बार। 2 एकन 2 1, तो इसमें 1 जोड़ दोगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। अब बेटा यहाँ शेष कितना बचेगा, 2 एकन 2, तो शेष कितना बच गया, 1 बटे कितना हो गया, 2। अब ये पिछले वाले सवाल की तरह हो गया। अब जैसे पिछला सवाल है, मैंने टाइप पहला में किया था, सॉल्व कर दो इसको। अब क्या करोगे, यहां से 1 बढ़ा के हम घटाते हैं। अब 2 नहीं घटाओगे, कितना घटाओगे, 3 घटाओगे। इस 5 में से 3 घटाओगे, कितना होगा, ये 2 आ गया। कितना आ गया, ये 2। और नीचे में से ऊपर घटा देते हैं, तो 2 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 1, और 1 बटे 2, देखो इसके बराबर आ गया। चलो अब हम और समझने का प्रयास करते हैं, इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अभी हम और 4-5 हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको यहाँ पे बेटा दूसरा अगर आपको दे देगा, यहाँ पे मान लेते हैं 15 माइनस, और यहाँ पे 4 सही 5 बटे अगर आपको दे दिया 3, इसको मुझे सॉल्व करना होगा। तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको देखो, एक लाइन सिंगल स्टेप में 3 से भाग दोगे 5 में, कितना बार जाएगा, 3 एक 3, एक बार, एक हम इसमें जोड़ देंगे, तो 4 और 1 कितना होगा, 5, और 5 नहीं घटाएंगे, 1 बढ़ा के घटाते हैं। कितना घटाएंगे, देखो एक बार इसमें भाग जाएगा, एक तो ये जुड़ेगा, 4 और 1 5, और 1 घटा के घटाते हैं, तो 6 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 6, तो 6 इसमें से घटा दो, कितना बचेगा, ये 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। अब अगर आप 3 से भाग देंगे 5 में, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब नीचे में से ऊपर घटा दो, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1, 1 बटे कितना होगा, ठीक है। चलो इसको मैं एक बार, एक सवाल है मैं पूरा लिख के बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ देखो, अगर मान लेते 17 सही, 17 में से घटाना है अगर 9 सही, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 8 बटे 3 को घटाना है। किसको घटाना है, 8 बटे 3 को। इसको हम पूरा लिख देते, ठीक है। देखो कैसे करोगे, आप 17 में से घटाओगे, पहले भाग दे दो 3 से, तो 3 दूनी 6, तो 2 इसमें जुड़ जाएगा, 9 और 2 कितना होगा, 11। देखो 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 इसमें जोड़ दिया, 9 और 2 11। अब 3 दूनी 6, शेष कितना बच गया, शेष कितना बच गया, 2, 2 बटे 3। हमेशा नीचे बड़ा होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब आप 1 बढ़ा के घटाते हैं, अब 11 नहीं घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 12, 12 घटा लो 17 में से, कितना होगा, 5, और नीचे में से ऊपर घटा दो, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1, 1 बटे 3, ये तुम्हारा, ठीक है। और समझो तुम यहाँ पे बड़ा सवाल यहाँ पे हम लिखते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे तुमको दे दिया कि 135 में से घटाना है तुम्हें कितना, अगर मान लेते हैं अगर घटाना है तुमको 121 सही, और यहाँ घटाना है तुम्हें सिर्फ 21 ले लो, 21 सही, और यहाँ पे 25 बटे 8, कितना घटाना है, 25 बटे 8 को। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 135 लिखोगे, अब 8 से भाग दोगे 25 में, कितना, 8 लिखे 24, 3 इसमें जुड़ जाएगा, तो 3 जुड़ेगा तो 21 3 कितना हो जाएगा, 24, और यहाँ 8 लिखे 24 से 1 बचेगा, 1 बटे कितना होगा, 8। अब यहाँ 24 नहीं घटाओगे, कितना घटाओगे, 25 घटाओगे, तो 135 में से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा, 110। नीचे में से ऊपर घटा दो, 8 में से 1 गया, कितना बचेगा, 7, 7 बटे, ये आ गया समझ में। तो ये दोनों टाइप को आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों टाइप को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आ गया समझ में कि नहीं आया, आ गया। तो चलिए इस पे आप लोग मुझे इसको सॉल्व करके बताइए, कौन बच्चे सबसे पहले आंसर दे रहा है, सबसे पहले इसका कौन आंसर दे रहा है, आप लोग बताएंगे। अगर मैंने दे दिया यहाँ पे 17 माइनस, और यहाँ पे 3 सही, 3 सही 2 बटे 3, इसका आंसर बताओ कौन जल्दी बता रहा है। पहला क्वेश्चन है 17 माइनस 3 सही 2 बटे 3, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, कौन बताएगा सबसे पहला, कितना आ गया,
तो चलो यहाँ देखते हैं बेटा हम आपको, अब यहाँ पे आप 3 नहीं घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे। तो 17 में से 4 गया, कितना बचेगा, 13। और नीचे में से ऊपर घटा दो, 3 में से 2 जाएगा, 1 बटे कितना आएगा, 3। ये जिसका आ गया सही आंसर है, आ गया इतना। चलो एक और आप बता दो, एक इसका आप और बता दे बेटा कितना हो जाएगा आपका। अगर मैंने दे दिया यहाँ पे 9 में से अगर घटाना है 5 सही, 9 बटे और आपको 4 घटाना है तो क्या होगा, इसको अगर घटाना है तो कितना होगा आपको बताना है, 6.5 कितना आ जाएगा इसका, क्या करोगे आप। अब देखो बेटा ऊपर क्या हो गया, बड़ा हो गया, और नीचे क्या हो गया, छोटा हो गया। क्या करोगे, ऊपर क्या करना तुम्हें, ऊपर क्या करना, छोटा करना है। छोटा कैसे करते हैं, इससे इसमें भाग दे देंगे। देखो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको अगर लिखना होगा 9 में से घटाएंगे, पहले भाग दोगे तो 4 दूनी 8, 2 बार गया, 2 इसमें जोड़ दोगे, 5 और 2 7, अब 4 दूनी 8, शेष कितना बचेगा, 1 ठीक है। अब आप यहाँ 1 एक्स्ट्रा करके घटाओगे, अब 7 नहीं घटाओगे, कितना घटाओगे, 8 घटाओगे, 8 घटाओगे कितना आएगा, 1, और नीचे में से ऊपर घटा दो, 4 में से 1 जाएगा, कितना, 3, 3 बटे। आ गया समझ में। अब हम इसको क्यों सीखें, सबसे बड़ी क्वेश्चन क्या आता है कि मैं इसको क्यों सीखूं। अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, हमारे एग्जाम में क्या सवाल आएगा, इसको हम क्यों सीखेंगे, इससे हम देखते हैं सवाल। ठीक है, कुछ सवाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोग इसका आंसर देंगे। कल मैंने बोला था एक बार कि प्लस प्लस को एक साथ हम जोड़ते हैं, जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जैसा आपको कोई लिख दे 2 -3 +4 और माइनस के लिख दे 7 और प्लस के लिख दे 8, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो हम प्लस वाले क्या करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं। 2 और 4 कितना होगा, 6, और 6 में 8 को जोड़ें कितना होगा, 14, 14 हो गया प्लस का, और 7 और 3 10, 10 किसका हो गया, माइनस का। देखो दोनों साइन उल्टा है कि नहीं है, प्लस में 14 माइनस में 10 है, तो क्या होगा यहाँ पे 4, और साइन किसका बना है, प्लस का बना है, तो प्लस में ही आंसर होगा। लेकिन आपको अगर ऐसा दे दे कि माइनस का 3 और प्लस का 2 बोल दे, इसका मतलब क्या होगा, दोनों ये उल्टा है, उल्टा है तो घटेगा, लेकिन साइन किसका बना है, माइनस का, तो हम क्या लिखेंगे, इसको माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ सवाल मैं लिखता हूं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हमने बेटा यहाँ पे सवाल लिख रहा हूं, 15 सही 1/3 माइनस 9 सही 1/4 प्लस 18 सही 3/4 माइनस 12 सही 1/2 प्लस 1 सही 8/10, 1 सही 8/10। इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इन बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले मैं ही आपको समझा रहा हूं, देखो इसको बेटा, अब ये सवाल अगर आप भिन्न तोड़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाए, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। हम कैसे लिखेंगे, पहले इनको एक साथ हम बेटा क्या करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो 15 प्लस का है और 9 माइनस का है, क्या बचेगा, प्लस का 6, और यहाँ प्लस का 6 प्लस का 18 कितना होगा, प्लस के 24, प्लस के 24 और माइनस के 12 है, तो कितना बचेगा, माइनस के 12, और माइनस के 12 में एक प्लस का है, कितना हो जाएगा, प्लस का, अरे यार मैं दूंगा तुमको कान में खींच के, ये 15 प्लस का है और 9 माइनस का है, कितना बचेगा, प्लस का 6, अरे प्लस का 6 बचेगा ना, प्लस का 6 में जोड़ा 18, तो प्लस भी है 18 और प्लस का 6 कितना, प्लस का 24, और प्लस का 24 में से माइनस का 12 गया, तो कितना बचेगा, माइनस के प्लस के 12, और प्लस के 12 में एक जोड़ दिया, कितना होगा, प्लस का 13। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट्स बच गया उसको मैं लिख रहा हूं। एक्स्ट्रा पार्ट्स को लिखते समय हम ध्यान देंगे कि किसका एलसीएम लेना मुझे आसान पड़ेगा। एलसीएम देखो किस किस का आसान है, ये 4 ये 2 का एलसीएम क्या आसान है, इनको हम एक बॉक्स में लिख देंगे विद साइन, क्या लिखेंगे, साइन के साथ में। इसका साइन तुम्हारा किस में है, प्लस में 3/4, इसका साइन किस में है, माइनस में 1/4, और इसका साइन किस में है, माइनस में 1/2। आया ये बात समझ में। देखो इसका 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 एलसीएम लेना आसान था इसलिए लिख दिया, आप एक साथ सबका एलसीएम ले सकते तब भी गलत नहीं होगा। आ रहा है समझ में।
अगर इन सब जो बचे हुए भाग को आप एक साथ भी एलसीएम ले सकते हैं, और चाहे तो जिसका एलसीएम आसान लगे उसको एक साथ ले लो, और जिसका एलसीएम कठिन लगे उसको एक साथ ले लो। तो इनको मैंने एक साथ ले लिया साइन के साथ में। देखो ये 3/4 प्लस में था, 1/4 माइनस में है, और ये 1/2 किस में है, माइनस में है। आगे समझ में। अब बाकी तुमको बच कितना गया है, बच कितना गया, 1/3 किस में बच गया है, 1/3 प्लस में बच गया है, और 8/10 भी किस में बच गया है, 8/10 भी किस में बच गया है, प्लस में बच गया है। और तुम इन सब को एक साथ भी एलसीएम ले सकते हो, इससे भी गलत तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, अब चलो हम इसको देखते हैं बेटा। ये 4 4 2, इसका लघुत्तम कितना होगा, 4, और 4 से लगाओगे भाग एक बार, और 3 कितना होगा, 3। ये 4 से लगाओगे एक बार तो यहाँ कितना होगा, 1। 2 से लगाओगे 2 बार, 2 में 2 से गुना करोगे 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे इनका आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम बेटा कितना आएगा, 3 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30। अब हम 3 से भाग देंगे 30 में, कितना बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और 10 से भाग दो कितना बार, 3 बार, तो 8 से कितना आएगा, 24 है। बात आ गया समझ में। अब देखो ये कितना होगा, सेम साइन जुड़ेगा, 1 और 2 कितना हो गया, माइनस के 3 और प्लस के 3, तो दोनों कट के कितना हो गया, 0। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम ऐसे भी समझ सकता था, ये 25 पैसा और ये 50 पैसा है, दोनों किसका हो गया, 50 पैसा 25 पैसा, 75 पैसा माइनस में, और 3/4 भी 75 होता, 75 प्लस में है। ये सब क्या हो जाएगा, ये तो तुम्हारा कट ही गया, ये क्या होगा तुम्हारा, कट गया, क्योंकि जितना माइनस में उतना ही क्या है, प्लस में है। 2 और 1 3 माइनस का है, और 3 क्या है, 3 है माइनस का, 3 है प्लस का, कट गया। तो 0 बटे कोई भी संख्या कितना होगा, 0 ही होगा। तो इस पूरे को सॉल्व करने पे मेरा कितना हो गया, 0 हो गया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब मेरे पास बच कितना गया, 13 प्लस और 24 और 10 कितना हो गया, 34, और 34 बटे कितना हो गया, 30। तो कल मैंने इसको छोटा भी कर सकते हो, तुम 2 से काट सकते हो, 2 से 15 बार कटेगा, 2 से कितना बार, 17 बार। तो मैंने तुम्हें बताया था अगर ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो तो क्या करते हैं, ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा तो पहले इसमें भाग कर देंगे, तो कितना बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा। प्लस होगा तो प्लस कर दोगे, इसमें क्या करोगे, प्लस कर दोगे। तो 15 का 15 एक इसमें जोड़ देंगे, तो 14, 13 वाली कितना हो जाएगा, 14। अब बेटा यहाँ कितना होगा, 15 से भाग दिए 17 में, कितना बच गया, 2, 2 बटे कितना हो गया, 15। और यही तुम्हारा क्या हो गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया, कितना, 14 सही 2/15 तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अभी मैंने समझाया इसलिए समय क्या लगा, अधिक लगा। अगर आप इसको खुद से करना सीखोगे, अभ्यास करोगे, तो इन्हीं सवालों में तुम्हें कम समय लगेगा। एक बार फिर से देख लो, 15 में 9 के कितना होगा, 6, और 6 और 18 कितना होगा, 24, 24 में से 12 गया, 12, 12 और कितना हो गया, 13, 13 हो गया। अब देखो हम लोग इसको कैसे सोचते, देखो 1/4 होता है कितना, 25%, और 1/2 कितना होता है, 50%। तो 50% 25% कितना हो गया, 75%, और 75% किसका है, प्लस का है, 75 में से कट गया, और फाइनली बच कितना गया मुझे, 1/3 और 8 बटे कितना बच गया था, 10। तो 1/3 और 8/10 का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। और 3 से कितना बार, 10 बार, और 8 से कितना बार, 10 से कितना बार, 10 या 30, 8 से 24, 24 प्लस 10 कितना हो गया, 34/30। 2 से मैंने काट दिया 17/15, 15 से भाग कर दिया 17 में कितना बार, एक बार, एक माइनस में जोड़ दिया 13 और कितना हो गया, 14। तो 14 सही 2/5, यही तुम्हारा क्या है, आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसको लिख लो आप लोग, और इसके आधार पे एक सवाल मैं और लिख रहा हूं, इसका आंसर आप लोग देंगे। 12 सही 2/5 प्लस 7 सही 1/2 माइनस 8 सही 2/3। बताइए कितना होगा इसका आंसर। उसका आंसर बताओगे कितना होगा। देखो बेटा क्या करेंगे, 12 और 7 कितना होगा, 12 7 कितना होगा, प्लस में है ना, 12 7 19, और 19 में से 8 चला जाएगा, माइनस में कितना बचेगा, 19 में से 8 गया कितना बचेगा, 11, कितना बचेगा, 11, 11 किसका बचेगा, प्लस का।
देखो बेटा 12 प्लस का है और 7 प्लस का है, कितना हो गया 19। या आप ऐसा भी सोच सकते हो 8 माइनस का है 7 प्लस का है, तो किसका बचेगा 7 जोड़ना है 8 घटाना है, किसका बचेगा माइनस का 1, और माइनस का 1 कर दो इसमें से, 12 में से 1 है, कितना हो गया 11 प्लस का, जिसका साइन बड़ा होगा। अब अपने को बच कितना गया है 2 बटे कितना बच गया है 5, और ये कितना बच गया है 1/2, और ये कितना बच गया है 2/3। इन सब का बेटा हम एलसीएम ले लेंगे, किसका 3 2 5 का। 3 2 5 का लघुत्तम कितना होगा, 5 2 10 दिया 30, लघुत्तम कितना हो गया 30। अब 5 से भाग दोगे 30 में, कितना बार जाएगा 5 6 के 30, 6 बार, 6 में 2 से गुना करोगे 12, 2 से भाग दोगे 30 में, कितना बार 15, 15 में 1 से गुना करोगे 15, और -3 से भाग दोगे 10 बार, 10 में 2 से गुना करोगे 20। अब यहां देखो जोड़ते ऐसे नहीं करते तुम, 15 12 27, 27 में से 20 घटाओगे 7, तुम ऐसा भी सोच सकते हो, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा सोचना है। क्या सोचना है एक्स्ट्रा। यहां तो अभी ये भी छोटा है जोड़ लिया मैंने, तुम देखो इसको ऐसे सोचना 20 माइनस का है और 15 प्लस का है, तो क्या बचेगा बताओ। 20 घटाना है 15 जोड़ना है, माइनस से क्या बचेगा 5, और इसमें से -5 कर दो, 12 में से 5 जाए कितना 7। अब एक्स्ट्रा कौन सा है, माइनस का है प्लस का, प्लस का 7 है, तो प्लस का 7 बटे कितना हो जाएगा, तो ये तो 11 तो रहेगा ही, ये तो 11 रहेगा ही, तो यहाँ कितना बच गया 7, और 7/30। मैंने जोड़ में नियम सिखाया था, क्या सिखाया था, अगर ऊपर की संख्या छोटी हो और नीचे संख्या बड़ी हो तो डायरेक्ट प्लस हटके सही बटे में लिख देते हैं। इसका मतलब कितना होगा, ये 11 सही 7/30, यही तुम्हारा क्या आंसर, 11 सही 7/30 ही तुम्हारा क्या है आंसर। ठीक है, लिख लिया, जल्दी जल्दी लिखना है तुम्हें।